नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु झरने पर है और जल्दी मैं आ गया हूँ धाम पर। और आज विशेष कर मैं आपको बता दूं कि विचार विमर्श ही करेंगे हम, क्योंकि एक साथ कई काम चल रहे हैं यहाँ पर। तो हम बैठ करके सेवादारों के साथ मैं विचार करूँगा कि भाई कौन सा काम अति आवश्यक है, ज़रूरी है, वो हमें करना चाहिए। और काम है यहाँ पर एक तो दीवार निर्माण कार्य, वो अब 1-2 दिन में ही चालू करना है। कल जो आए थे मिस्त्री जी, उनको ठेके पर दे दिया है 30 रुपया फुट यानी प्रति फुट, यानी 100 फीट है दीवार के 3000 रुपये। और ये दीवार जो बन रही है लगभग 3500 से 4000 के बीच में बनेगी, 3500 फीट से ऊपर ही बनेगी। तो इस प्रकार से ये दीवार ठेके पर दे दी है। तो वो ठेके पर दे दिए, लेकिन सामान जो सूखा है वो सारा का सारा हमें वहाँ पर उपलब्ध करवाना है। मिट्टी भी डलवानी होगी, क्योंकि वो नीम खोदते हैं, वो नीम जो बोलते हैं वो खोदते हैं। तो उसके अंदर फिर वो मिट्टी डलवा करके कुटाई पिटाई करा करके पानी पुनी डाल करके उसको पक्का करके और बाद में दीवार चालू करेंगे। और मैं बता दूं आपको, यहाँ साधु झरने में अभी जल्दी ही ये जो चारा भंडार आप देख रहे हैं, चारा भंडार की जो 100 फीट दीवार है, 100 फीट की लंबी दीवार है। इस 100 फीट की दीवार के पास है जो मिट्टी डलवाई थी, लगभग 300 ट्रॉली मिट्टी यहाँ पर डलवाई थी, वो अब लगभग पक करके तैयार है। तो यहाँ पर है बनेगा 40 इंटू 100 फीट का टीन सेट। ये टीन सेट बरसात हो चाहे धूप हो, आंधी हो, जखेड़ा हो, कुछ भी हो, ठान इसके नीचे रहेंगे। तो ये जो 100 फीट का जो आप एरिया देख रहे हैं, इसमें लगभग हमें 18 ठान आसानी से लगा सकते हैं। और 18 ठाणों पर है लगभग, भाई ज़्यादा तो होंगी तो हड़बड़ाहट हो जाएगा, लेकिन 250 से 300 गाय आराम से चर सकती हैं, बैठ सकती हैं, इधर उधर घूम सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर चर के और आराम से वहीं पर भी बैठ सकती हैं। इस प्रकार से ये जगह भी रह जाएगी। तो एक बड़ा टीन सेट होगा ये 40 इंटू 100 का, और इस पर भी हम कार्य जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। आप सभी के YouTube परिवार के हमारे साथी जो अच्छे मित्र हमारे जुड़े हुए हैं, जो भाई बहन जुड़े हुए हैं देश से विदेश से, ढाणी गांव से, नगर महानगर से, तो उन सब के आशीर्वाद से ये भी चालू जल्दी ही करेंगे। और ये जो सिस्टम है आप देख रहे हैं, ये चालू करने से पहले हमने मिट्टी बहुत सारी वहाँ पर डलवाई थी, लेकिन फिर भी अभी भी 10-20 ट्राली वहाँ पर मिट्टी हमें डलवानी होगी। तो मिट्टी डलवा करके ही हम ये कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। सामान भी लेकर के आना होगा। और कल जो है, कल सुबह आएंगे ट्रैक्टर। ये जो खाद आप देख रहे हैं ये भी पड़ी है, और यहाँ बाड़े में खाद पड़ी है। बाड़े में गोबर उठाते नहीं हैं, उठाना बंद कर रखा था कि भाई करावे से खाद को इकट्ठा कर लिया जाए। और क्योंकि वो खाद फिर खुरों से कट कट करके पूरी खाद ही बन जाती है। तो ये है बाड़ा, बाड़े से भी खाद है। कल सुबह ट्रैक्टर वाले आएंगे, वो बोल रहे हैं कि भाई करावा से इसको एकदम यहाँ गोल, मतलब ऊंची इस प्रकार की एक डिग्री बना देंगे, मतलब जो लोडर से आराम से यहाँ लोडर से भर सकें वो अपनी ट्राली में। वो काम उनका है, वो हमारा नहीं है, वो अपना इकट्ठा कर लेंगे। हमारा काम ये है यहाँ पर है कि वो जब खाद यहाँ पर इकट्ठी कर लेते हैं तो ये बाड़ा हमें छोड़ना होगा अब, क्योंकि निर्माण कार्य चालू करेंगे तो बाड़ा छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ गाय रह नहीं सकती, तो गायों के लिए एक अलग अस्थायी व्यवस्था, यानी एक वैकल्पिक व्यवस्था, जब तक बाड़ा तैयार होता है। भाई इसमें महीना भी लग सकता है, और अगर मिस्त्री ढीला डाली वाले हुए, काम ढीला डाली का किया तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और फुर्ती वाले हुए तो महीने से पहले ही कर सकते हैं। तो ये बाड़ा हमें पूरा यहाँ फाइनल खाली करके उनको देना होगा। खाद भी उठानी है, यहाँ से ये पट्टी है, तार है, ये भी उठाना है। तो हमने एक विचार किया है कि भाई गेट जो है ये गेट वहाँ लगाया जाए। वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा। रात को वहाँ पर विश्राम कर सकती हैं, और सुबह वहाँ से गायों को खोल दिया जाए। तो दिन में आराम से घूमो फिरो, टीन सेट के नीचे बैठो, खेजड़ियों के नीचे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा जगह हमारे पास है। अगर जगह उपलब्ध ना होती तो यहाँ पर अव्यवस्था हो सकती थी, लेकिन इस प्रकार की अव्यवस्था हम होने नहीं देंगे, क्योंकि जगह की उपलब्धता है और चारों तरफ है उसके तारबंदी भी है, जाली भी लगी हुई है। सिर्फ मात्र एक गेट ही उठा करके वहाँ पर लगाना है। तो अभी आप देख रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार। इनको रोज़ हम चट्टा देते हैं तो इंतज़ार तो रहेगा ही भाई। लेमना उठा तू गेट पर। ये देखो पहले दिन है इनको चट्टे के ठाणों की तरफ है पकड़ के ले जाना पड़ता था, लेकिन अब इनकी आदत लग गई है रोज़ की, कि भाई रोज़ हमें चट्टा मिलता है। तो ये देखो आराम से आ जाते हैं ठाणों पर। एक दो कोई नए आए हैं, ये दोनों नए हैं ना, कल आए जो
हाँ नए हैं, इनको बेचारों को पता नहीं है अभी कि भाई यहाँ पर चाटा मिलेगा। ये भी 1-2 दिन में लग जाएंगे, इनको भी पता लग जाएगा कि यहाँ चाटा रोजाना दिया जाता है। वो नया ही है, नया ही है, वो दोनों नया है। अरे रुक रुक रुक, आजा, अपने आप आ जाएंगे, आजा, इतना आजा, तुम अपने आप आ जाएंगे, आ जाओ, बाहर निकल जाओ अपने। हाँ वो बढ़िया काम करियो रे, हैं ये बढ़िया किया, ये दे जोरदार मिक्स करके। हाँ तूड़ी थोड़ी मिक्स किया करो, तूड़ी थोड़ी मिक्स करनी है और ज़्यादा चारा मिक्स करना है। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो इनके भोजन की एकदम सुदृढ़ व्यवस्था है। और 16 है क्या अभी रे? 16। तो अभी आप देख रहे हैं ये निसरनी लगाई है हमने यहाँ पर, और इस बाड़े के अंदर आए हैं क्योंकि इस बाड़े के अंदर आने की कोई जगह और थी नहीं। और ये बाड़ा वो है जो यहाँ साधु झरने की जो ज़मीन है उसका एक कॉर्नर है, एक तरह का। ये 7 बीघा ज़मीन का कॉर्नर, मतलब है ये चारों तरफ से इकसार नहीं है ज़मीन। इसके ये पत्थर भी उठाएंगे हम, क्योंकि गाय ये पत्थर खा सकती है। ले अंदर आओ अपना, सारे आ जाओ, लडवा तुम भी आ जा। हाँ उठा के बाहर डाल दो, अभी ये भी काम ही है, साथ में हो जाएगा। साथ में हम इसका चेकिंग भी कर लेंगे, उठा के सारे। हाँ उठा के बाहर डालो, बाहर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाहर डाल दो, ये भाई गाय नहीं खाएं बस, खेत में डाल दो, कोई बात नहीं यार। खेत में कौन सा हम बम पटक रहे हैं? तो यहाँ ये तो है नहीं कोई भाई कोई दगड़ पत्थर है। खेत वाले अगर पास में डाल दे, जाली के पास में, खेत वाले बोलेंगे तो हम उठा करके अपनी गाड़ी में डाल के उधर ले जाएंगे कहीं सड़क के आसपास। ये क्या है कि यहाँ पर चारा डाला था। अरे ये गाय नहीं खाए रात को, बस ये है भाई, रात को यहाँ गाय रुकेंगी तो क्या है कि पत्थर गाय खाने जाए। गौशाला में पूरी की पूरी गौशाला में हमने घूम करके सारे के सारे पत्थर उठाए थे, कई बार उठा चुके हैं हम, फिर भी नीचे से और पत्थर निकल आते हैं। और ये बड़ा छोटा नहीं है, क्यों मदन? छोटो है कि इससे बड़ा है? काफी बड़ा है, नहीं काफी बड़ा है ये। तो ये जो मिट्टी डलवाई यहाँ पर है, मिट्टी डलवाई तो ये मिट्टी इसलिए डलवाई कि भाई यहाँ हमें टीन शेड बनाना है, और थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर कम रह गई क्योंकि उस समय हमने कोई इस प्रकार का कोई, वो बोलते हैं ना, गुणिया का नाप तो किया नहीं। वैसे ही ट्रैक्टर वाले लग गए और हम यहाँ लीक निकाल करके डालने लगे। तो ये जो आप देखो सामने कॉर्नर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बाड़ा हमने सेलेक्ट कर लिया है गायों के लिए कि रात को। एक बात तो है, ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ तो पूरी तरह गाय तहस नहस कर देंगी। यहाँ पर गाय चरेंगी तो ये सीढ़ियाँ तो एक भी नहीं छोड़ेंगी। तो इससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मिट्टी डलवा देते हैं इस पर। ये जो मिट्टी है वो ऊपर मिट्टी लेकर के आए मदन है, वो जो ट्राली मिट्टी की डाली, उस प्रकार से 4-5 ट्रॉली इसके इस सड़िया के ऊपर मिट्टी भी डलवा देते हैं। 5-4 ट्रॉली ऐसे, मतलब ऊपर से खाली करेंगे वो। जाली खोलनी पड़ेगी? हाँ जाली खोल लेंगे, क्या दिक्कत है, जाली खोल करके डाल देंगे। तो भाई जाली खोल करके 5-7 ट्रॉली मिट्टी डलवा देते हैं इस सड़िया पर, ताकि ये सुरक्षित रहे हैं। हाँ तो और तो क्या इलाज है इसका? नहीं तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि नहीं तो गाय जो है ना, रात को इसके ऊपर सड़िया के ऊपर चढ़ चढ़ के पूरे का पूरा इसको दिसका देंगे नीचा। तो ये मिट्टी डाली हुई है, ये भी बेकार जाएगा, फिर पैसा लगाया बहुत ज़्यादा इस पर। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो ये इस प्रकार के जो आँख हैं ये कटवा देते हैं, और तुम्बा जो पड़ा है वो गाय खा लेंगी आराम से। और एक जो ये देख रहे हैं आप, देखो इधर से यहाँ बंद किया हुआ है चारा भंडार के एकदम पीछे का सिस्टम, कि भाई गाय उधर न जा सके। तो यहाँ पर भी एक पट्टी रोपनी होगी। ये देखो जाली बिल्कुल ढीली है, ये यहाँ पर एक पट्टी रोपेगी, ये पट्टी रोपनी होगी। क्या करें, और ये जो है मिट्टी डलवाने वाला काम करेंगे। तो ये ऊपर जाली आप देख रहे हैं, ये जाली भी हमें खोलनी होगी। तो समस्या ये भी है। और नीचे अगर ला करके ट्रॉली से मिट्टी डालते हैं तो फिर लोडर से डलवानी होगी। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर गेट लगाना सेलेक्ट कर लिया है हमने विचार विमर्श करके कि यहाँ गेट लगाना है। गाय एकदम सीधी अंदर आ सकती है इस बाड़े के, और सीधी गाय आराम से निकल सकती है। गेट कल सुबह लगाएंगे। और ये जो सड़िया पड़ा है इस पर रेत और डलवाने का विचार किया है कि रेत जो बालू रेत मिट्टी हम लेकर के आए थे वो और डलवाने का विचार किया है। लेकिन इस दोहरा धरती में कोई रेत भी नहीं उठाने देता है। इस प्रकार की यहाँ विडंबना है, बहुत ही समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। देखो ये दोहरा धरती है, यहाँ रेत की कमी नहीं है। बड़े बड़े दोहरे हैं आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े आसपास देखो इतने बड़े दोहरे हैं, लेकिन रेत कोई उठाने नहीं दे रहा है। गौशाला के लिए वो भी, मतलब बहुत जगह ट्राई किया पहले भी। यहाँ 300 ट्राली जो रेत लेकर के आए थे उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हुई, भाई नहीं उठाने देंगे नहीं उठाने देंगे, लेकिन फिर भी वो ट्रैक्टर वाले
पता नहीं किस प्रकार का वो कुछ 5-25 डे ले करके किस प्रकार का सेटिंग किया वो जाने। लेकिन अभी ट्रैक्टर वाले से मैंने बात की है, वो कह रहा है कि भाई रेत आप पता करके दो कहीं से, मिट्टी बालू रेत है, हमें कोई उठाने नहीं देता है, खेत में दलडा पड़ जाता है। तो ये भी एक समस्या है। तो कल तक है पूछेंगे, पता करेंगे भाई कहीं मिल जाती है तो, क्योंकि इस सनिया को बूरना ज़रूरी है। और ये सनिया बूरे बिना तो गाय पूरा का पूरा खा पी करके इस सनिया को तोड़ मरोड़ करके और इस प्रकार का करेंगी कि यहाँ घूरा गाल देंगी, और घूरा गाल करके ये मिट्टी डलवाई थी ये भी सारा का सारा पूरा तहस नहस कर देंगी। तो समस्या ये भी है। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमने सेलेक्ट किया है, दिन है कल का, कल है यहाँ पर चालू करेंगे कार्य। और आज आ जाएंगे वो, आज नहीं आएंगे, कल सुबह वो आ जाएंगे ट्रैक्टर वाले यहाँ जो खाद इकट्ठी करने के लिए और खाद लेने के लिए। फिर देखते हैं, पता करते हैं कैसे क्या करना है। चलो चलते हैं, मैं दाम पर पाठ करूँगा मैं तो, और रवाना होऊंगा घर के लिए। काम जो है ये देखो इस प्रकार का काम किया है यहाँ पर कि ये जो आख थे ये तो काट दिए हैं, तुम्बा की बेल हमने काटी नहीं है, तुम्बा गाय खा लेंगी आराम से, इन बेलों को भी खा लेंगी। और यहाँ पर चारा का जो स्टॉक था वो जगह है ये, तो ये सेलेक्ट करके और फाइनल करके हमने तय कर लिया है। बहन उमा जी बारठ, करणी कुटीर, नगर देवी मार्ग, बनी पार्क, जयपुर से 501 रुपया। सुप्रीम यर्न एजेंसी एंड श्री पन्नालाल जी सारडा, नगर मुंबई महाराष्ट्र से 2100 रुपया। भाई विनय कुमार एंड सुमित्रा जी यादव, नगर गुड़गांव हरियाणा से 500 रुपया। ई गो माता भक्त गुप्तदानी बहन, नगर बयंदर मुंबई से 1100 रुपया। माँ दमयंती बेटा डॉक्टर चेतन माली रातलिया, नगर उदयपुर से 501 रुपया। मोहनलाल जी खत्ती गांव जसरासर नोखा बीकानेर से 302 रुपया। सुधीर जी इंद्रजीत जी बिश्नोई गांव 1 KSPC हनुमानगढ़ से 1100 रुपया। हरे कृष्णा हरे राम राम भरोसे, नगर मुंबई महाराष्ट्र से 1100 रुपया। डॉक्टर शरद जी थानवी, नगर जोधपुर से 500 रुपया। बाबूलाल जी बियाराम जी सुथार गांव चीखली नवसारी गुजरात से 101 रुपया। स्वर्गीय रुक्मिणी देवी जी जोशी गांव चांदरून डेगाना नागौर से 1000 रुपया। स्वर्गीय रामदयाल जी जोशी गांव चांदरून डेगाना नागौर से 1000 रुपया। बहन मनोरमा बहन मोदी, नगर राजकोट गुजरात से 151 रुपया। गणेश मल जी सुथार गांव ताल छापर सुजानगढ़ जिला चूरू से 101 रुपया। भाई रौनक ठाकरान गांव असलापुर गुड़गांव हरियाणा से 501 रुपया। हरीश जी गुज्जर गांव डिप्टी खेड़ा जिला राजसमंद से 101 रुपया। बहन सुमा के पाटिल, नगर बेंगलोर कर्नाटक से 1001 रुपया। कानाराम जी चौधरी गांव माल गांव लाडनू नागौर से 151 रुपया। गेनाराम जी फौजीबाई मोतीराम जी सियाग गांव खींवसर जिला नागौर से 200 रुपया। श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी रनहोला नगर दिल्ली से 551 रुपया। बहन चांद कंवर जी नगर कोटा राजस्थान से 151 रुपया। स्वर्गीय श्री संजय जी रामलू सिरतावर गांव पाटन बोरी महाराष्ट्र से 500 रुपया। भाई शिव प्रसाद जी यादव, नगर बंदा उत्तर प्रदेश से 501 रुपया। और नाथुराम जी सुथार गांव मांडन ढाबा संग्रिया हनुमानगढ़ से 151 रुपया। और हेमंत जी बंसीवाल गांव कोठारिया नाथद्वारा राजसमंद से 101 रुपया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मेरे यूट्यूब परिवार। ये जो आप देख रहे हैं चारा भंडार, और इसके पास की जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये 100x40 का यहाँ पर टीन शेड बनेगा। और आसपास के क्षेत्र में दूर दूर तक इतना बड़ा टीन शेड नहीं है। और साथ में जो गायों के लिए बाड़ा बनाया जा रहा है वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये टीन शेड वाला ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी शुभकामनाओं से, सबके आशीर्वाद से ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो, ताकि मेरा लक्ष्य जो यहाँ पर
ज़्यादा से ज़्यादा गायें चराने का है वो पूरा हो और आप सबका हौसला और आशीर्वाद मिलता रहे। तो संख्या के बारे में कोई तय नहीं है कि भाई कितनी संख्या, जितनी ज़्यादा हो सके गायों की सेवा और अच्छा गायों को भोजन मिले और अच्छा पानी मिले और यहाँ पर हर समय सेवा के ही कार्य होते रहें, सेवा के धर्म पुण्य के ही कार्य होते रहें। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, गाय को हमने सबसे आगे रखा है और बाकी जो पक्षी चुग्गा भी है, पेड़ों की सुरक्षा भी है और यहाँ पर जल्दी ही वो चाय पानी वाला सिस्टम भी आने जाने वालों के लिए करने वाले हैं, लेकिन सबसे आगे गाय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मेरे यूट्यूब परिवार।